हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप मुझे अपना फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। हमने एक ग्रुप स्टार्ट करा है। तो हमारे ग्रुप का मेन मोटो यही है कि जो बच्चे जो हमारे प्रिपरेशन में, वी आर 4 पीपल, हम सब ने प्रिपरेशन किया है और हम सब कुछ सक्सेसफुल भी हैं, कुछ अभी भी प्रिपरेशन मोड में है और कुछ यूपीएससी फील्ड में ही टीचिंग फील्ड में है। हमारा जो मेन पर्पस ये है इस ग्रुप का कि जो बच्चे इधर उधर काफ़ी मिसगाइडेड हैं उनको हम सही तरीके से गाइड करें और मिनिमल टाइम और मिनिमल पैसे में जो जो बच्चों को पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक है, उनको मेनली हम गाइड करना चाहते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ 90% यूपीएससी टॉपर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट फूल स्टूडेंट्स ऑन बुक लिस्ट। हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि हम लोगों को ऐसा डिमीन करना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि मतलब उनका बुरा हो जाए। ऐसा कुछ हमारा वो नहीं। हमारा मेन मोटो बस चिल्ड्रन फ्रेंडली है कि वो बच्चों के काम आ सके। जो इतने पैसे वेस्ट होते हैं वो पैसे ना वेस्ट हो। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा, इसको हम कैसे आज शुरू करते हैं कि इसमें मेनली फर्स्ट हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेटेड बुक लिस्ट है, जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के 4 बुक आपने देख लिया, कुछ टॉपर्स ने बोल दिया कि साइंस एंड टेक के ये बुक्स हैं बहुत सारे, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बोल दिया हमारे नोट्स पढ़ लो। ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन माइंड के लिए। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमको वो चीज़ करना है कि जो चीज़ फीजिबल हो सके। ठीक है, फीजिबल क्यों हो सकता है? वो चीज़ फीजिबल है जो हम रिपीट कर सकें। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने बुक लिस्ट शेयर करते हैं कि हमने ये पढ़ा, हमने ये बुक्स पढ़े, लेकिन वो ये नहीं, मतलब बच्चे उसको रॉन्गली अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो लास्ट तक वही बुक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनने वो बुक्स पढ़ा बट दे हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, उनने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके। तो जो शॉर्ट नोट्स उन्होंने प्रिपेयर किया है उसी को वो टाइम एंड अगेन लास्ट में रिवाइज करते हैं रादर देन गोइंग थ्रू द होल बुक्स। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि अपने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बार बार पब्लिश करते रहते हैं कि हमारा ये बुक है, हमने ये जो टीचर है, या ये हमारे नोट्स है, आप इसको पढ़ो तो 100% रिजल्ट है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कॉन्स्टेंटली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बुक्स देखते जाओगे और उनका जो बार बार एडिटेड आता है उसको आप करते जाओगे, उनके पेड फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बस करते रहते हो। उससे क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स बस खरीदते रह जाते हैं, रिवाइज कर नहीं पाते हैं और एट द एंड उनका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर लिए, तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में आपका ये तो वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। इसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक एज इन हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत एंड स्टफ्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स के अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको ये प्रॉपर दे भी देंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक कौन से सब्जेक्ट के आपको पढ़ने हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करोगे और जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी, इनको आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवीजन का भी तरीका हम आपको बताएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अपने स्टैंडर्ड बुक में देखना है कि वो सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर आपके प्रीवियस ईयर में वो टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है तो इट्स टाइम टू ईदर अपडेट योर नोट्स और चेंज योर बेसिक बुक। ठीक है, तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स जो आपको बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपका जो सेलेक्टिव डिस्क्लोजर होता है टॉपर्स का, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टॉपर्स गलत बोलते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो टॉप 10 में आए हैं, टॉप 3 2022 के, टॉप 4 2023 के।
ये हम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के कॉपीज भी इवैल्यूएट करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे टॉपर्स के बारे में बात कर रही हूँ, बट कुछ जो जनरली बोल देते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हम कोचिंग नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और सर्टेन स्टफ्स, ठीक है। और आपका जो वो रूटीन भी बताते हैं, दैट इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट। आपको अपने अकॉर्डिंग उनके बहुत सारे टॉपर्स के आप देखोगे तो आपको कुछ कॉमन चीज़ें समझ आएंगी, और उससे फिर आप अपना एक खुद का सेल्फ स्ट्रैटेजी बनाओगे, क्योंकि किसी और की स्ट्रैटेजी आपके ऊपर नहीं हो सकती इम्प्लीमेंट। आप वर्किंग हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक सेल्फ स्ट्रैटेजी बनाओगे बहुत सारे जो भी आप देखते हो उसके अकॉर्डिंग। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रेफरेंस और सोर्स में क्या रिलेशन है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि जितनी भी रेफरेंस बुक्स है वो आपको पूरा पढ़ना है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। रेफरेंस इज जस्ट फॉर रेफरिंग, ठीक है। एज इन अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का टॉपिक मुझे एक अपने बुक से नहीं समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि DR खुल्लर से कुछ टॉपिक्स जो कि ऑप्शनल के लोग पढ़ते हैं, तो उसके कुछ टॉपिक्स मैं इंटरनेट पे देख लूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस। इट डजेंट मीन मैं उसको स्टार्ट से एंड तक पढ़ूंगी, ठीक है। ये बुक सिर्फ आप कंसल्ट करते हो, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, बट आप इसका पूरा रिपीट नहीं करते हो फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। अब सबसे बड़ा आजकल आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा पैंडेमिक है आज की डेट में, ठीक है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमको एक PhD नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है। और जो कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रिपरेशन को डाउट करेंगे। जैसे आपका लास्ट मंथ होता है, जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली फोकस करना होता है, उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन पे डाउट करने लगते हैं कि नहीं, आई वॉज नॉट इनफ। वो हमेशा फील करेंगे कि ये मतलब मैं पीछे रह गया या रह गई। और फिर फाइनली नए नए कोर्सेज जो 36 आवर्स के पेड कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, ये सब नहीं, इससे आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये एक टॉपर के साथ भी होता है और एक एवरेज स्टूडेंट के साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये, कि आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन फुल नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने सही से टेस्ट लगाया है, अपने बुक्स को, नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहा है, तो आपने प्रेपरेशन किया है। और परफेक्शन इज नथिंग, आपका किसी का भी 100% किसी का भी नहीं पूरा होता है सिलेबस, ठीक है। अब ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है बुक लिस्ट के बारे में, कि आपको टेस्ट लेना है। अब आपको पता होगा, आप अगर आप फ्रेशर है या फिर आप पुराने हो गए, जो भी है, आप लोगों ने इतने यूट्यूब और हर जगह अपने सीनियर जूनियर या कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही सुना होगा कि मार्केट में कौन सा टेस्ट चल रहा है। कुछ एक दो टेस्ट हैं जो काफ़ी फेमस है, और आप हमारा टेस्ट भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि हमारा भी काफ़ी स्टैंडर्ड टेस्ट है। उन टेस्ट से आप क्या करोगे, एक वीक में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, और फिर उस वीक में जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सैटरडे या संडे को आप एक टेस्ट लगाओगे अपनी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपका टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो, और अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स नहीं आ रहा है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अपना जो नोट्स है या फिर जो जो आप गलत कर रहे हो उसका एक नोट्स बना लो, ठीक है। लिमिटेड सोर्स आपके होने चाहिए, मैं आपको हमेशा से बोल रही हूँ, और आपको ये हर कोई जो एक जेन्युइन आपका वेल विशर है वो हमेशा यही बोलेगा कि आपको लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। और PYQ ही आपका रेलेवेंस डिसाइड करेगा, कोई PDF, कोई टॉपर, कुछ भी ये सब मैटर नहीं करेगा। PYQ इज द होली ग्रेल, ठीक है। तो एक लास्ट लाइन है, UPSC इज नॉट क्लियर्ड बाय रीडिंग मोर बुक्स बट बाय रीडिंग फ्यूअर बुक्स इन अ बेटर मैनर। होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई, और आप अपने कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो कि और भी क्या डाउट्स है, ठीक है। थैंक यू।